अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज है वेदर ही इतना अमेजिंग कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन जब वेदर इतना अमेजिंग हो तो मोबाइल का कैमरा खुद ब खुद ही ऑन हो जाता है। और फिर बस मैंने कहा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी ऐसे बैठे मैं वीडियो बना रही थी और साथ इंजॉय कर रही थी वेदर को कि मम्मा आ गई हैं और बोलती हैं कि चलो बेटा वॉक पे चलते हैं। तो मैंने बोला मम्मा अभी वेदर ऐसा नहीं है कि वॉक पे जाने वाला हो ना, तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो मम्मा बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर बारिश हो जाएगी तो हम घर वापस आ जाएंगे, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस अपने घर के सामने वॉक करेंगे। तो फिर बारिश जो है वो हो रही थी। उसके बाद जब थोड़ा सा वो रुकी है तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है मम्मा अब चलते हैं और देखते हैं बाहर का वेदर कैसा है। तो फिर मैं और मम्मा जो थे वो वॉक करने बाहर निकल पड़े हैं और बारिश रुक गई थी और वेदर वाकई में बहुत अमेजिंग था। और इन ग्रीन ग्रीन पौधों को देख के ना तो मेरी आंखें इतनी वो खुश हो गई थी ना, मज़ा ही बहुत आ रहा था। ये आवाज़ आप सुन रहे हो ना, ये जो सराउंडिंग्स है ना इतनी मज़े की है ना, जब आप रियल लाइफ में देखो ना तो मज़ा आ जाता है। और फिर मैं और मम्मा वॉक कर रहे थे। आप देख सकते हो कि बारिश अभी अभी ताज़ा ताज़ा हुई है और पानी अभी तक वो रोड्स पे है। और ये एरिया वहाँ है जहाँ पे ना कोई आता जाता नहीं है, मतलब अभी घर वगैरह नहीं बने ना हमारे बैक एरिया पे। और मुझे ज़्यादा मज़ा वेदर जो ऐसा हुआ होता है ना बारिश वाला, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है वॉक करने का और मैं ज़्यादा वॉक कर जाती हूँ एज़ कम्पेयर जब आप गर्मी वाला या धूप वाला वेदर हो। कौन? और फिर वेदर दोबारा इतना शदीद वाला ख़राब हो गया था कि हम घर वापस आ गए और मैं बस बैठी हुई फिर इंजॉय कर रही थी कि ना फिर बेल आ गई और दूध वाले अंकल आ गए थे दूध देने। तो बस मैंने उनसे मिल्क वगैरह जो वो है वो लिया। उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने लगी हूँ और मम्मा को दें कि आप बॉयल कर लें। और इतना अमेजिंग वेदर था, मेरा उठ के जाने को दिल ही नहीं कर रहा था और बस मैं वीडियो बना रही थी। और बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7 बज गए होंगे सुबह के ना। तो हमारे घर में एक पार्सल आया हुआ था, तो मैंने आपके साथ वो भी शेयर करना है। तो मैंने एक कंपटीशन जीता था, तो आपको पता होगा शायद, ये कुकपैड एक ऐप है और मुझे ये कराची से आया था। तो मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये वाला जो कंपटीशन है वो विन किया है। रेसिपी में मेरी एक रेसिपी थी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने फिर ये कंपटीशन विन किया और मुझे फिर उन्होंने ये वाला अपनी तरफ से कुकपैड टीम ने ये भेजा था। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे ये मिला है। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए और मम्मा और सिस्टर के लिए जो था वो ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि पापा ये ब्रेकफास्ट नहीं खाते तो उनको रोटी वगैरह मम्मा ने बना के दी थी। तो मैंने अपने लिए ये वाला ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने सैंडविच बनाया। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और आज था भी संडे, तो संडे वाले दिन तो फिर मैं लाजमी ऐसा कोई ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ कुछ डिफरेंट। तो बस मैंने सिंपल सैंडविच लिया, उस पर मैंने केचप लगाया है और एग जो था मैंने उसको फ्राई किया है। साथ मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी थी वो कट कर ली और बस मैंने सिंपल उसको सैंडविच बना लिया बंद करके। तो बस मेरे सैंडविच रेडी हैं और ये है इनकी फ़ाइनल लुक और बहुत मज़े के यमी यमी लग रहे हैं। और बस यही था मेरा संडे का नाश्ता। फिर हमारा प्रोग्राम बन गया कि हमने फैसलाबाद जाना है खाला के घर, और पापा को कुछ काम भी था फैसलाबाद में। तो मम्मा ने कहा कि हमें भी साथ ले जाएं, मैं चलो मिल लूँगी अपनी बहन से, काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलो तो हम फिर फैसलाबाद के लिए बस जाने वाले थे। तो पापा ने कहा कि चलो कुछ ले लेते हैं, मिठाई या कुछ भी स्वीट वगैरह। तो फिर हम इधर आए हुए थे बेकरी पे। तो वो इधर मैं देख रही थी केक, मुझे इतने मज़े मज़े के लग रहे थे, लेकिन हम इतनी दूर जा रहे थे तो रास्ते में केक ख़राब हो जाता या कुछ भी, गर्मी के दिन थे वैसे भी, लेकिन आज वेदर अच्छा था फिर भी। तो बस पापा ने कहा कि मिठाई ले लेते हैं, वो ठीक रहेगी। तो बस पापा ने फिर मिठाई वगैरह पैक करवाई और बस इधर मैं अपनी जो वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे केक इतने मज़े के लग रहे थे ना और मेरा दिल कर रहा था मैं इसको एक ले लूँ। लेकिन मैं फिर एहतियात खुद करती हूँ कि थोड़ा स्वीट कम ही खाऊं और बस अब थोड़ा थोड़ा डाइट पे एहतियात कर रही हूँ, फिर भी एहतियात नहीं होती। और इधर स्वीट्स वाली चीज़ें पड़ी हुई थी जिसमें मोस्टली मुझको नहीं पसंद, और जो पसंद होती हैं वो भी मैं थोड़ी सी खाती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्वीट खाई ही नहीं जाती। तो बस
आप भी देख लें आपकी इसमें से कौन सी फेवरेट स्वीट है, आपको कौन सा जो है वो मज़े का लगता है इसमें से। और फिर हम बस फैसलाबाद के लिए निकल पड़े हैं। काफ़ी अर्सा हो गया था हमें खाला के पास गए हुए और मिले हुए, तो ना बस मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हमने आज फैसलाबाद जाना है और अपनी कज़न से मिलना है, हल्ला गुल्ला करेंगे। और बस फिर हमारा अचानक प्रोग्राम बना था और दोपहर का टाइम हो गया था काफ़ी, तो बाबा हमें बस छोड़ के ख़ुद वो अपना जो काम था वो करने चले गए। और ये कितना अमेजिंग वाला जो है वो बनाया हुआ पुल बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। मुझे तो ये सबसे अच्छा लगा है इसमें से कि कितना अच्छे तरीके से दो पुल जो है वो इकट्ठे हुए हैं। उधर से भी एक पुल आ रहा है, इधर से भी बना है, एक नीचे है एक ऊपर है, और इतना अमेजिंग वाला था ना। और काफ़ी रोड्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं फैसलाबाद के, लेकिन इतनी ज़्यादा तरक्की की हुई है ना। जब हम पहले आते होते थे ना तो इतने वो रोड्स नहीं थे, बंदे को ना पता होता था कि इस रास्ते से जाना है, लेकिन अब इतने रास्ते बन चुके हैं ना तो बंदे को समझ नहीं आती कौन सा वाला रास्ता अख्तियार करना है। और बाबा भूल भी गए थे, और फिर बाद में आंटी लोगों को कॉल करके पूछा कि किस वाला जो है रोड वो आपका अब कौन सा है। तो बस फिर अब एक और पुल आ गया, और ये फेमस पुल है, आई थिंक ये अब्दुल्ला पुल है इसको बोलते हैं। और जो फैसलाबाद में रहते होंगे उनको तो पता ही होगा ये कौन सा वाला पुल है। और अब एक और आ गया है, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है और है भी प्यारा। और देखें आसपास उन्होंने कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ ग्रीनरी को। और बस तकरीबन हम अपने खाला के घर पहुंचने वाले हैं। तो बस हम शाम को पहुंचे थे, खाना वगैरह हमने खाया जाके, और फिर पापा काम पे जो थे वो अपना करने चले गए बाज़ार में, जो फैसलाबाद में उनको था कुछ लेना घर के लिए वो लिया, या फिर अपने जो भी था उनको चीज़ें चाहिए वो ली थी। हमने फिर बातें शातें की, यहाँ थोड़ी बहुत रेस्ट की है। फिर बाद में ना खाला के घर के पास एक बाज़ार था, हम वहाँ चले गए, और बस फिर हमने उधर से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। और फिर हम रात को वापस आ गए अचानक, क्योंकि पापा के ना रिलेटिव में डेथ हो गई थी किसी की, तो फिर हमें जल्दी आना पड़ा। तो पापा ने कहा कि बस चलते हैं जल्दी जल्दी, ताकि ना उधर पहुंच सके, जनाजे में शामिल हो सकूं मैं। और फिर हमारे और भी गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने जनाजे में आने के बाद हमारे घर में आना था, इसलिए भी हमें वापस जल्दी आना पड़ा। और बस फिर हम जल्दी रात पहुंच गए, और वेदर बहुत मज़े का हुआ था। जैसा वेदर हमारे सिटी में था वैसे ही वेदर फैसलाबाद में था, और सारा दिन उधर भी बारिश होती रही है। और उधर भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कज़न्स के साथ मिलके, काफ़ी अच्छी वो थे ना बॉन्डिंग हमारी हो गई। इतने अरसे के बाद ना कॉल्स पे बातें होती हैं, मैसेजेस पे होती हैं, लेकिन जैसे आमने सामने मिलना, वो हल्ला गुल्ला करना, वो वाला टाइम जो था ना काफ़ी अरसे बाद हमें मिला। तो बस फिर हम जब वापस आ रहे थे तो फैसलाबाद से फिर जो थी बारिश वो स्टार्ट हो गई, और जब हम घर आए तब तक बारिश ही होती रही है। और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि रोड्स अभी तक गीले हैं, क्योंकि बारिश अभी हो रही थी, या कभी रुक जाती थी कभी होने लग जाती थी। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।